Hello students, welcome back. This is our next video regarding a lesson 7. So one video has been sent to you and I think you have watched that. You have got that. So now this is the next video. So we are going ahead now in this video. So Ahmedabad is a metropolitan city. Metropolitan. मेट्रोपॉलिटन क्या होता है? महानगर. और ये महानगरीय संबंधी मीन क्या है कि राजनीति संबंधी सिटी है embodying 600 years of cultural history which is reflected in the beauty of its architecture. तो ये कहा कि यहाँ पे कि एक मेट्रोपॉलिटन मीन एक महानगर है, सिटी महानगरीय सिटी है और एम्बोडिंग 600 इयर्स ऑफ कल्चरल हिस्ट्री और इसके साथ इसकी पुरानी 600 साल पुरानी कल्चरल सांस्कृतिक इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है एंड वो इतिहास विच इज रिफ्लेक्टेड और जो इतिहास है जो हिस्ट्री है कल्चरल हिस्ट्री है वो रिफ्लेक्ट होती है इन द ब्यूटी ऑफ इट्स आर्किटेक्चर वो इसके आर्किटेक्चर में इसकी वास्तुकला में वो ब्यूटी हमें दिखाई देती है जो आई एम गोइंग टू स्पीक दिस अगेन जो अहमदाबाद एक महानगर है और ये 600 साल पुरानी अपनी विरासत को 600 साल पुरानी अपनी सांस्कृतिक इतिहास को मिला के बना हुआ है और वो जो सांस्कृतिक इतिहास है या कल्चरल जो हिस्ट्री है उसकी संस्कृति जो इतिहास है सांस्कृतिक जो इतिहास है वो रिफ्लेक्ट होता है इसके आर्किटेक्चर में जो सदियों पुराना है द सिटी प्रोग्रेस्ड अंडर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल देयर एंड व्हेन इट दे कंट्रोल यस 1818 1857 में जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तो इससे शहर की और भी ज्यादा प्रोग्रेस हुई तो कहा यहाँ पे द सिटी प्रोग्रेस्ड शहर ने प्रोग्रेस किया विकास किया अंडर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे पॉलिटिकल राजनीतिक स्टेबिलिटी हुई स्थिरता हुई एंड व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल देयर और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेज लोगों ने वहां पे कंट्रोल स्थापित किया वहां पे कंट्रोल बनाया कब बनाया कंट्रोल उन्होंने 1818 1857 में जब कंट्रोल बनाया तो उसके बाद फिर और भी अच्छे से प्रोग्रेस और भी अच्छे से उस शहर का विकास हुआ द सिटी फर्दर रिन्यूड its growth when it gained political freedom by establishment of municipality and opening of the railway under British rule 1857 to 1947 जो नेक्स्ट वर्ड सेड द सिटी फर्दर रिन्यूड और आगे भी शहर में और भी रिन्यू होता रहा शहर में नए नया काम होता रहा और शहर में और भी काम बनते रहे एंड इट्स ग्रोथ और ये बढ़ता रहा शहर व्हेन इट गेन्ड पॉलिटिकल फ्रीडम और जब इसको राजनीतिक आजादी प्राप्त हुई इस तरह से बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपैलिटी वहां पे नगर पालिका ला दी गई एंड ओपनिंग ऑफ द रेलवेज अंडर ब्रिटिश रूल और वहां पे रेलवे को शुरू कर दिया गया और वो रेलवे जो शुरू हुई वो अंडर ब्रिटिश रूल स्थापित की अंडर ब्रिटिश रूल वहां पे रेलवे को भी लाया गया यस सो ये कब 1857 से 1947 तक तो इस पैसेज में हमने पढ़ा है क्या कि अहमदाबाद ने प्रोग्रेस की कैसे प्रोग्रेस की वो हमने यहाँ पे पढ़ा दूसरा जो अहमदाबाद था वो एक महानगर बन गया था क्यों क्योंकि वहां पे 600 साल पुरानी विरासत उनके पास थी 600 साल पुराना सांस्कृतिक इतिहास के पास था तो उससे भी वो महानगर बन गया था फिर वहां पे अंग्रेज आ गए अंग्रेजों के आने से उस शहर ने और भी ज्यादा प्रोग्रेस की और फिर वहां पे म्यूनिसिपैलिटी बना दी गई वहां पे नगर पालिका आ गई थी तो नगर पालिका आने से उस शहर का और भी ज्यादा विकास हुआ फिर साथ के साथ वहां पे रेलवे बिछा दी गई थी रेलवे लाइन वहां पे आ गई थी जो कि ब्रिटिश लोगों ने वहां पर रेलवे बिछाई थी तो उसकी वजह से भी उस शहर को और भी प्रोग्रेस मिली और भी उसका विकास हुआ फॉलोइंग द अराइवल ऑफ महात्मा गांधी इन 1915 द सिटी बिकेम द रेलिंग पॉइंट ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और उससे आगे 1915 में जब महात्मा गांधी वहां पे पहुंचे तो ये जो शहर था अहमदाबाद वो एक रिलाइंग पॉइंट बन गया था रिलाइंग पॉइंट मीन क्या था अ प्लेस और इवेंट और पर्सन दैट पीपल आर अट्रैक्टेड एज सिंपल टू ए पॉलिटिकल और आइडल मीन क्या था कि वहां पे
अपने पूरे देश के लोग वहाँ पे जाने लगे थे। उन सभी लोगों के लिए एक मेन जगह हो गई थी। जब महात्मा गांधी 1915 में वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो शहर था ये एक रिलाइंग पॉइंट बन गया था, मीन एक केंद्र बिंदु बन गया था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का ये एक मेन पॉइंट बन गया था। Many activists like Sardar Patel served the municipality of the city before taking part in the movement for India's independence. So many activists और बहुत सारे लोग जो एक्टिविस्ट थे, कार्य करने वाले लोग थे, जैसे कि सरदार पटेल जी हुए, सर्व्ड द म्युनिसिपैलिटी, तो उन्होंने नगर पालिका की सेवा की, ऑफ द सिटी, अहमदाबाद की, या आई एम सॉरी गुजरात, सॉरी अहमदाबाद जो शहर था, शहर में जो म्युनिसिपैलिटी आई थी, नगर पालिका आई थी, तो उस नगर पालिका में सेवा करने वाले, उस नगर पालिका में सहयोग करने वाले तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी वहां पे काम किया। और कब काम किया? जब सरदार पटेल जी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं लगे थे, तो उससे पहले वो म्युनिसिपैलिटी में थे, वो गुजरात सॉरी अहमदाबाद को ऊपर उठाने में लगे हुए थे। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस मीन व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जब वो आजाद हो गया था, अहमदाबाद वाज ए पार्ट ऑफ बॉम्बे स्टेट। तो उस टाइम पे अहमदाबाद जो था वो बॉम्बे का एक हिस्सा था, बॉम्बे स्टेट का एक पार्ट था। व्हेन गुजरात वाज कार्व्ड आउट इन 1960, और जब गुजरात को बॉम्बे से अलग किया गया 1960 में, द सिटी अगेन बिकेम द कैपिटल ऑफ द स्टेट अंटिल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गांधीनगर इन 1965। तो उसके बाद जब 1960 में बॉम्बे और गुजरात अलग स्टेट बने, तो अब हमें समझ में आया कि 1960 में सॉरी बॉम्बे और गुजरात दो अलग स्टेट बने। उससे पहले जो अहमदाबाद था वो गुजरात सॉरी मुंबई का ही हिस्सा था या महाराष्ट्र का हिस्सा था। और लेकिन जब 1960 में दोनों को अलग किया गया, कार्ड किया गया, उनको अलग से बनाया गया, देश राज्य बनाया गया, तो उस टाइम पे जब सॉरी गुजरात सॉरी अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। पहले गुजरात और बॉम्बे दोनों एक ही राज्य थे। फिर 1960 में भारत को आजाद होने के बाद, भारत को आजादी मिलने के बाद 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र अलग स्टेट बनाए गए। तो जब गुजरात और महाराष्ट्र को अलग स्टेट बनाया गया, तो गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को बनाया गया। और तब तक वो राजधानी रही जब तक गांधीनगर राजधानी नहीं बन गई थी। और ये गांधीनगर को राजधानी फिर 5 साल के बाद 1965 में। Ahmedabad is also the cultural and economic center of Gujarat and the seventh largest city of India. So Ahmedabad is also the cultural, ये एक सांस्कृतिक एंड इकोनॉमिक और आर्थिक सेंटर ऑफ गुजरात, गुजरात का ये आर्थिक सेंटर रहा और एक ये सांस्कृतिक सेंटर रहा, केंद्र रहा। और एंड द सेवंथ लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, और देश का, भारत का ये सातवां सबसे बड़ा राज्य भी बना। The English traveler Sir Thomas Herbert describes Ahmedabad as the megapolis of Gujarat, circled by a strong wall and many large and comely streets, shops full of aromatic gums, perfumes and spices, silk, cotton, calicoes, and choice Indian and China rarities. English traveler Sir Thomas Herbert ने डिस्क्राइब किया था अहमदाबाद को, क्या कहा था कि द मेगापोलिस ऑफ गुजरात। ये जो अहमदाबाद है वो गुजरात का मेगापोलिस है, बहुत बड़ा शहर है। ये इसके चारों ओर मजबूत दीवार बनी हुई है एंड मैनी लार्ज एंड कॉमली स्ट्रीट्स हैं। इसकी जो दीवार मतलब लंबी लंबी और चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं। ओके, जो दुकानें हैं वो भरी हुई हैं एरोमेटिक गम्स, खुशबूदार गम से, परफ्यूम से, स्पाइसेस मसालों से, सिल्क से, कॉटन से, कैलिकोज एंड चॉइस इंडियन एंड चाइना टेरिटरीज, और चाइना की और भारत की अलग अलग वेराइटीज यहाँ पे भरी पड़ी हैं। ये कहा था सर थॉमस हेर्बर्ट ने। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।
Now I'm going to the next video. Thanks.